हेलो दोस्तों, केयरफुल सर्विस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें कि आज हम लोगों को देखना है दोस्तों, आप जो ये कार्ड देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये एलजी फ्रिज का, एलजी इन्वर्टर फ्रिज का कार्ड है, जिसको कि हम पीसीबी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों को इसमें चेक करना है कि इसको हम लोग कैसे चेक करें कि हमारा 220 वोल्टेज कहाँ पे या एसी वोल्टेज कहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस कंप्रेसर को, जो हमारे पास एलजी का कंप्रेसर है, वो इस कार्ड से ही चलता है। आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं। जिसमें कि आज हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग इस कार्ड में और इस कार्ड से कंप्रेसर को कैसे चलाएं, और इस कार्ड में दोस्तों आप 220 वोल्टेज एसी पे कहाँ पे जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हम लोग वीडियो में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर है एलजी का, जो कि आज को हम लोगों को इसी तरह से, इसी कार्ड से हम लोग को इसको चलाना है। जिसमें कि दोस्तों आपको वायरिंग कुछ इस प्रकार से मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग कुछ इस प्रकार से मिलता है। जिसमें दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर का वायरिंग है, ये हमारा कंप्रेसर का वायरिंग है। दोस्तों आप किसी के भी घर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले जाते हैं तो पहले आपको चेक करना होता है कि सबसे पहले हमारा वायरिंग सही है कि खराब है। चलिए दोस्तों हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग, इसमें इंसर्ट रहता है। और दोस्तों हम लोगों का ये पीसीबी है, जिसमें कि हम लोगों को ये जो जैक है, आप कहीं भी चाहे तो इसको अपने जगह से हटा के इसको नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें एक ये फायदा है कि जिसका जैक है उसी में लगेगा। अगर हम चाहे इस वाले को, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते। ये है यहाँ का, तो ये दोस्तों यहीं पे इसको लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं। और ये दोस्तों रहा यहाँ का, तो हमने इसको यहाँ पे लगा लेना है। और दोस्तों ये रहा हमारा यहाँ का, जहाँ का जैक है हम लोग वहीं पे लगा सकते हैं। इसको हम लोग दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों इस पीसीबी में यह सबसे बढ़िया फायदा है कि आप इसको जहाँ तहीं लगा सकते हैं, आप दूसरी जगह इसको कहीं पे भी अटैच नहीं कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी के यहाँ का कस्टमर के घर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको वायरिंग इसी प्रकार से आपको एक छोटा सा टीन के बॉक्स में आपको आता है। जिसमें कि आपको ये उसी में इसी प्रकार से सेम टू सेम रखा हुआ मिलेगा। और दोस्तों हम लोगों को उसे वहीं पे चेक करना होता है कि इसमें कहाँ पे हमारा एसी सप्लाई और कहाँ पे मतलब एसी सप्लाई आती है, तो हमारे फ्रिज में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, दोस्तों हम लोगों को चेक करना होता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको चेक करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्लैक जो वायर है, ये हमारा ओवरलोड का है। ये जो ब्लैक, जो ग्रीन येलो वायर है, जो हमारी यहाँ पे अर्थिंग का है। और दोस्तों ये जो ब्लैक वायर है, ये हमारा ओवरलोड का है। जिसमें कि दोस्तों अगर आपको फ्रिज में लाइट आ रही है और लेकिन आपका फ्रिज नहीं चल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मीटर की सहायता से यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूटी मोड पे कर लेना है। और कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद में हम लोग यहाँ पे इस वाले को छोड़ के, क्योंकि हमारा ये बॉडी अर्थ है, तो इस वाले को छोड़ के इन दोनों पे हम लोगों को ऐसे चेक करना है। अगर दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी बन रही है, अगर कंटिन्यूटी बन रही है तो हमारी ओवरलोड सही है। अगर कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं बन रही है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बन रही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फिर चेक करना है इस ओवरलोड को। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है। देखिए तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी बन रही है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बन रही है तो इन दोनों जैक को निकाल करके आप यहाँ पे 2 तार लगा करके कुछ समय के लिए आप कंप्रेसर को स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को आपस में टच करके, मतलब सोल्डर करके, यहाँ से आप कुछ समय के लिए आप कंप्रेसर यहाँ से भी शॉर्ट करके आप कुछ समय के लिए कंप्रेसर चला सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ के बाद में अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों थर्मोस्टेट का लाइट है। अगर आपके फ्रिज में भी लाइट जल रही है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपको एक बार अपना थर्मोस्टेट भी यहाँ से चेक कर लेना चाहिए। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है तो हमारा थर्मोस्टेट सही है। अगर यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमारा थर्मोस्टेट एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये इस सिचुएशन में होगा दोस्तों, ओवरलोड खराब और थर्मोस्टेट खराब, कि जिस समय हमारी फ्रिज में लाइट जल रही है और हमारे फ्रिज में ठंडा नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप ओवरलोड चेक कर सकते हैं या फिर थर्मोस्टेट चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा UVW, यानी यहाँ पे UVW जैसे कि हम लोग नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, सेम उसी प्रकार से हमारा एक इन्वर्टर फ्रिज के कंप्रेसर में जो 3 टर्मिनल होते हैं उसको हम लोग UVW कहते हैं। तो यहाँ पे आपको UVW पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंप्रेसर सप्लाई जाएगा और यहाँ से आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे इस पे सप्लाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये जो प्लग है हमारा, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी ये जो लाइट है हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो छोटी सी ये लाइट है, ये यहाँ पे एक छोटी सी आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे टक से मतलब कि थोड़ा सा टेस्ट टाइप का, थोड़ा सा मतलब जलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट जलेगा, जिसके कारण कि हमारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे PCB बोर्ड में या फिर फ्रिज में लाइट जल रही है। चलिए दोस्तों हम लोग लाइट बंद कर लगाएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी टिक से लाइट जलेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी टिक से लाइट जली। तो दोस्तों ये हमारा कार्ड में और हमारा PCB बोर्ड में यानी फ्रिज में लाइट हमारी आ गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले प्लग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को इतना चेक करने के बाद में सबसे पहले हम लोगों को एक कंप्रेसर चेक करना है। अगर दोस्तों हमारा कंप्रेसर खराब रहा है तो अब नया कार्ड भी लगाएंगे तो फिर से हमारा कार्ड भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़्यादा पैसे का आता है, इसकी वजह से इसको लगाने से पहले एक बार आप कंप्रेसर चेक कर लें। चलिए दोस्तों हम आपको कंप्रेसर चेक करके दिखाते हैं। आप कंप्रेसर पे 3 टर्मिनल को आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक UVW, जैसे कि हमने बताया कि जिस प्रकार से नॉन इन्वर्टर फ्रिज में हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, उसी प्रकार से हम लोगों के कंप्रेसर में यहाँ पे UVW होता है, जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर में होता है। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके और एक बार यहाँ पे प्राप को आपस में टच करके देख लेना है कि हमारी कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी बन रही है। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टर्मिनल पे हमारा 3 स्टेप बनेगा। तो जिसमें कि हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे लगभग हमारा सेम कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जो कि मान लीजिए 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी जैसे कि यहाँ पे 20 आ रहा है तो यहाँ पर लमसम 20 के लमसम आना चाहिए, यहाँ पे भी 20 के लमसम आना चाहिए। अगर 25 आ रहा है तो 25 के लमसम आना चाहिए, 13 आ रहा है तो 13 के लमसम आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी लमसम में आना चाहिए। चलिए दोस्तों एक बार आपको इस पे रख लेते हैं और दूसरे वाले को इस पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 19.8 मतलब लमसम हमारा 20 आ रहा है। अब दोस्तों इस पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 20 आ रहा है, उसमें भी लमसम 20 ही था और यहाँ पे लमसम 20 ही है। देखिए 19.9 है और यहाँ पे 20 है। तो दोस्तों लमसम दोनों पे 20 आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोगों को चेक करना है कि इस पे भी हमारा लमसम 20 आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी लमसम हमारा 20 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमारा कंप्रेसर सही माना जाएगा, लेकिन अभी भी पूरा सही नहीं माना जाएगा, जिसमें कि हम लोगों को यहाँ से अब यहाँ पे बॉडी कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है। जहाँ की एक प्राप हम लोग इस पे रख लेंगे, जिसमें कि हमारी बॉडी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने तीनों पे चेक करे हैं, तीनों पे बॉडी कंटिन्यूटी नहीं होता है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कंप्रेसर भी हमारा सही होता है, कंटिन्यूटी भी हमारा सही होता है और बॉडी कंटिन्यूटी भी हमारा नहीं बता रहा होता है। उस सिचुएशन में भी दोस्तों कभी कभार कंप्रेसर खराब हो जाता है, क्योंकि उसका अंदर से जो पिस्टन होता है, मोटर में पिस्टन होता है छोटा सा, जो ऊपर नीचे और ऐसे करके घूमते रहता है। हमने 1-2 कंप्रेसर काट के देखा है, कभी कभार उसका पिस्टन जाम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों, जैसे कि हमारा टर्मिनल सही बता रहा है और हमारा
बॉडी कंटिन्यूटी भी नहीं बता रहे। तो उस सिचुएशन में दोस्तों अगर मेरे पीसीबी नहीं कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपको एक जो लाइट है, ये जो आपको फ्रिज की मतलब पीसीबी में जो लाइट है वहाँ पे टक टक करके 5 बार 7 बार 6 बार 3 बार जो भी यहाँ पे लाइट ग्लो करेगी उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है। वो एक प्रकार से जिस प्रकार से हमारे एसीओ में एरर कोड आता है, इसी प्रकार से हमारा इस फ्रिज की पीसीबी में एक एरर कोड आता है। उससे आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्रिज खराब है या तो कंप्रेसर खराब है या तो हमारा पीसीबी खराब है। इस हिसाब से दोस्तों हम अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको पीसीबी में वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा। उससे पहले दोस्तों जो हमने कंप्रेसर का जैक निकाला था हमने यहाँ पे इसको लगा लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पे लगा लिए हैं। अब दोस्तों फिर से हम लोग इसमें लाइट देंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे टच से ग्लो करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा टच से छोटी सी एक लाइट जली है जिसमें कि दोस्तों हम लोग पीसीबी को अब इसको ऐसे इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मैं इसको उल्टा कर लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे इसमें 220 वोल्टेज आता है और कितना टाइमिंग के बाद ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। दोस्तों सैमसंग की जो फ्रिज है उसमें लमसम 3 से 3.5 मिनट का समय होता है, लेकिन एलजी के फ्रिजों में लमसम 10 से 15 मिनट तक आपको वेट करना है। तो जब तक से दोस्तों हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तब तक से हम आपको कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है हम वहाँ पे इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको वोल्टेज पे मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में हम लोगों को देखिए एक वोल्टेज यहाँ पे आएगा जो थर्मोस्टेट का है और एक वोल्टेज हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हमारी ये मेन लाइन है, यहाँ पे एक वोल्टेज हमारा 220 आएगा और दोस्तों एक यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज आएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन लाइन चेक कर लेते हैं कि मेन लाइन पे 220 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 227 और 228 वोल्टेज हमारा सही तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। तो ये जो दोस्तों थर्मोस्टेट का है, अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आपका नहीं आ रहा है तो एक बार आप थर्मोस्टेट को जरूर चेक कर लें या थर्मोस्टेट दूसरा चेंज करके आप देख लें। तो थर्मोस्टेट जैसे ही आप दूसरा चेंज करिएगा तो यहाँ पे भी आपका 220 वोल्टेज आने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 227 वोल्टेज 225 26 27 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों सैमसंग में क्या होता है, सैमसंग की वॉशिंग मशीनों में हमने खास करके देखा है कि सैमसंग की वॉशिंग मशीनों में जैसे कि हमारा 200 उसमें 220 वोल्ट सप्लाई एक ही जगह केवल आती है, क्योंकि वहाँ से केवल एक मेन आता है और 220 वोल्टेज सप्लाई एक ही जगह आती है। लेकिन एलजी की फ्रिजों में दो जगह 220 वोल्टेज आता है, एक तो यहाँ पे आता है और एक तो मेन लाइन पे आता है, एक तो थर्मोस्टेट वाले पे आता है। तो दोस्तों सैमसंग की फ्रिज में एक ही जगह सप्लाई आता है, लेकिन एलजी की फ्रिजों में दो जगह पर पावर सप्लाई आता है। तो चलिए दोस्तों तब तक से हम लोग कंप्रेसर का वेट कर मतलब कंप्रेसर का चलने का वेट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो को करते हैं पुश जब तक से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट न हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंप्रेसर है अच्छे तरीके से, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारा कंप्रेसर लमसम 10 मिनट का समय लग गया दोस्तों इसको स्टार्ट होने में। तो दोस्तों आपको क्या कि हम एलजी फ्रिज को और एलजी दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम एलजी फ्रिज के किसी भी प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और आपको दोस्तों कोई भी इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख सकते हैं जिसका कि मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।